दोस्तों ऐसा हर साल होता है कि जब भी कोई दिन आता है, चाहे वो 26 जनवरी होने दो, चाहे वो 15 अगस्त होने दो, या चाहे 2 अक्टूबर होने दो, या कोई भी फेस्टिवल होने दो, हम लोग जो भी इवेंट होता है उस इवेंट के रिलेटेड जो मेन पर्पस है इसको भूल जाते हैं। ये एकदम नेचुरल है, हम लोग की एक साइकोलॉजी बन चुकी है कि हमारी जो रियलिटी है उसको अनदेखा रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि भैया जो हम फेक दुनिया है उसमें हम बने रहें, और जिसकी वजह से हम हमारे दिन प्रतिदिन जो इतिहास है उसको भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 26 जनवरी के रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स बताए हैं, ताकि जो कि इस समय आपको पता होने भी चाहिए, और साथ साथ में हर इंसान और जो भारत में रहता है उस चीज़ को नॉलेज होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। इसके अलावा जो इस समय जो हमारे देश में चल रहा है उसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, 26 जनवरी जो कि हम मनाते हैं एज ए रिपब्लिक डे, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो समझ लीजिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि भैया हम ये जो गणतंत्र दिवस है वो क्यों मनाते हैं। एक्चुअली बात ये हुई थी दोस्तों कि 9 दिसंबर 1947 यानी आज़ादी के बाद एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिनका मेन पर्पस था कि हमारे देश का संविधान बनाना। दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे, ठीक है। और ये जो 7 मेंबर है इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 19 अगस्त 1947 में ही, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है सब लोग ने डिसाइड किया मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो 7 लोग कौन थे, जिसमें मैं सबके आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले जो थे वो थे BR अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी, मोहम्मद सब्दुल्ला, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BL मित्तर और DP खैतन। इस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान को तैयार किया, जिसकी मदद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो बना, यानी कि जो संविधान है वो बना। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया मैं ये संविधान बोल रहा हूँ, ये संविधान शब्द का मतलब क्या है, हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों संविधान होता क्या है? किसी भी देश का जो संविधान है वो ये तय करता है कि उनकी जो सिटीजनशिप है यानी कि जो नागरिकता है, जो पॉलिटिकल व्यवस्था है यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, और जो जस्टिस व्यवस्था है यानी कि जो न्याय व्यवस्था है, वो उसके जो मूल माध्यम है वो सुरक्षित हो, वो हित में हो, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि आप सिटीजन हो भारत के, तो यानी कि आपकी सिटीजनशिप बनी रहेगी, उसका आपको एकदम पालन होगा, और आपको जस्टिस मिलेगी कुछ अगर गलत हुआ तो, और आप अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था को न्याय को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट है जो इस चीज़ का ख्याल रखेगी कि हर चीज़ नियम से हो रही है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ नियम, जो कानून, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम सब लोग काम करते हैं, तो कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो वो चीज़ जो आती है वो हमारे देश के संविधान में आती है। तो समझ लीजिए जब भी आपसे बोला जाता है कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, आपको लड़कियों की इज्जत करनी है, आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है, एकदम साफ सफाई रखनी है, इसके अलावा आपके जो कानून है उनका पालन करना है, देश के कानून का पालन करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, तो ये इन सब के रिलेटेड हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज संविधान वो बना हुआ है, जिसका पालन हमको करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है संविधान, ये इस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड करता है कि भैया ये आपके हित में है। अब सवाल ये पैदा होता है इसका एडवांटेज क्या है। देखो दोस्तों, हर इंसान ये चाहता है कि उसका देश की वृद्धि हो, देश का भला हो। यही चीज़ हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में आती है कि भैया हम कि इस संविधान के प्रति हमारा देश है उसको वृद्धि मिलेगी, हमारे देश में डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों का भला होगा। तो ये सब चीज़ें कवर होती हैं वो हमारे देश के संविधान में होती हैं। और एज अ सिटीजन हम सबका फर्ज बनता है कि ये जो कानून है जो संविधान में आते हैं इनका पालन हमको करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये इतनी सी बात समझ में आ गई हो। चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। दोस्तों हर साल 26 जनवरी को हमारे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में परेड होती है, झांकियाँ दिखाई देती हैं राजपथ पर। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमको बताता है कि हमारे देश में कि इस समय हमारे देश में, और इसमें इतिहास भी कवर होता है, इसमें जो हमारे देश की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आती हैं, इसके अलावा जो देश में जिस वृद्धि पर जा रहा है उन चीज़ों के बारे में भी उसकी भी झांकी दिखाई जाती हैं। डांस,
कल्चर, हमारे देश का नेचर, ये सब कुछ हमारे झांकी के थ्रू हमको दिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें हमको शो करती हैं कि हमारा जो देश है वो डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि के कगार पर है। इसलिए दोस्तों ये हमको दिखाया जाता है और ये हमको प्रेरणा देता है कि हमें आगे आने वाले कई साल भी हमको ऐसी ही मेहनत करनी है, प्रयास करना है, चीज़ों में डेवलपमेंट लानी है, खुद में सुधार करना है और दुनिया को बदलना है और देश का भला करना है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हमको दिखाई जाती हैं हर साल। इसके अलावा दोस्तों 26 जनवरी के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है जो हमको मनाया जाता है। क्यों दोस्तों, अब सवाल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि भैया ये जो दिन है 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे भला क्यों मनाते हैं? आता तो होगा आपके दिमाग में भी ये बात। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि दोस्तों पहले ये प्लान हुआ था कि 26 जनवरी 1930 में हमारे देश में इस दिन एक्चुअली आज़ादी होने वाली थी, पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि फुल इंडिपेंडेंस हमारे देश में होने वाला था। पर चूंकि उस समय ये हो नहीं पाया था तो इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम भले ही हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन फिर भी इस दिन को भी एक मेमोरियल डे होना चाहिए, एक दिन को याद रखेंगे हम सब। इसलिए हम लोगों ने सबने डिसीजन लिया, यानी कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 26 जनवरी को इस याद में एज अ ट्रिब्यूट हम लोग देंगे, एज अ रिपब्लिक डे हम लोग मनाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों एक बात ये भी है कि एक्चुअली ये जो बिल है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट 1949 में ही किया जाने वाला था, बट लेकिन ये उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उसको उन्होंने ड्यूरेशन कंप्लीट करके उनने 1947 के आज़ादी के बाद से उनने 1950 तक में ये जो चीज़ है उसको कंप्लीट किया और इस बात को तय किया कि 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 में पहली बार हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, क्योंकि उस समय ये चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। इतना होने के बाद दोस्तों परेड निकाली गई। उस समय भी हमारे देश की, जैसे हर साल होता है, राष्ट्रपति जी ने झंडा फहराया और हर उस इंसान को श्रद्धांजलि दी जिसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी। इसके अलावा दोस्तों जो पहली जो आर डे परेड जो हुई थी वो हुई थी साल 1955 में, जो कि हमारे देश की जो राजपथ है जो कि दिल्ली में है वहीं पर हुई थी। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट ये भी है कि एक सॉन्ग है, क्रिश्चियन सॉन्ग अबाइड विद मी, ये भी दोस्तों गाया जाता था ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड, जो कि कहते थे कि महात्मा गांधी का फेवरेट सॉन्ग है। इसके अलावा दोस्तों एक बात यह भी है, जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो संविधान है, ये दुनिया के सबसे लंबा संविधान है, जिसमें टोटल 448 आर्टिकल्स हैं आज की डेट में। और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बदलाव भी आता है और आर्टिकल्स और बढ़ते हैं। और ये जो लिखा जाता है दोस्तों, ये दोनों भाषाओं में लिखा जाता है, ये इंग्लिश में भी लिखा जाता है और ये हिंदी में भी लिखा जाता है। दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेरणा हमने जो दूसरे कंट्रीज हैं यानी दूसरे देश है वहाँ से ली थी। जैसे कि 5 प्लान वो यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से आया, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आया। तो इन सब अदर देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को इकट्ठा करके ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो लंबा ही नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल भी होगा। इससे पहले दोस्तों हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि 1935 में लागू हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फॉलो कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने 1950 में जब ये 2 साल 18 महीने और 11 दिन के कंप्लीट करने के बाद जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया, फिर हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया और तब से लेकर आज तक इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, इसको हम आज भी फॉलो करते हैं और एज ए सिटीजन हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। दोस्तों आपने ये बात सुना ही होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। दोस्तों ये जो अवार्ड्स हैं वो रिपब्लिक डे के दिन ही दिए जाते हैं, जो कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं जो भी डिजर्विंग है, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस होने दो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन होने दो, चाहे वो कोई भी ऐसा एथलीट होने दो जो इसने अपनी फील्ड में देश के प्रति योगदान दिया है, तो चाहे वो हमारे देश के फौजी के जवान होने दो या कोई भी देशभक्त है जिसने देश के लिए कुछ किया है, तो उसको इसी दिन यानी 26 जनवरी के दिन परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोका चक्र जैसे जो महान जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। मैं आज के दिन जितने भी फौजी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया हमारे देश के प्रति, उनको सच सच नमन करता हूँ।
दोस्तों ये दिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन नहीं है, एक डे नहीं है, एक सरकारी छुट्टी नहीं है दोस्तों। ये दिन एक प्रेरणा है हम सबके लिए कि हम लोग जो भी चाहें वो हम कर सकते हैं, वो हम बन सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके अलावा हम अचीव करके इस देश पर एक मिसाल कायम कर सकते हैं। और हर साल जब भी किसी भी, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो कोई भी गरीब बंदा हो या कोई अमीर बंदा हो या कोई भी जो जिसने भी देश के प्रति योगदान दिया हो, उसको अवार्ड दिए जाते हैं, उनको उनको इज्जत की जाती है, उनको दिल से सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों ये हम सब के लिए मिसाल है। दोस्तों अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो और आप कुछ करना चाहते हो तो आप भी कुछ कर सकते हो। और एक ना एक दिन आपको भी कोई कभी ना कभी दुनिया में जो भी लोग हैं वो लोग सम्मान जरूर देंगे, लेकिन पहले आप देश के लिए तो कुछ करो, है कि नहीं? ठीक है आई होप मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये जो वीडियो है उसमें बता दिया है। दोस्तों मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, अब तो दिमाग में एक बात तो आ ही रही होगी कि भैया मैंने ये जो वीडियो है वो क्यों बनाया। दोस्तों इनके जैसे कुछ महान लोगों को यही नहीं मालूम कि हम जो 26 जनवरी है वो रिपब्लिक डे है, वो गणतंत्र दिवस है, ठीक है। और जो 15 अगस्त है वो स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो ये बात लोगों को पता नहीं होती। छोटी छोटी गलतियां मेरे ख्याल से 90 से 95% करते हैं, जैसे कि इन महाशय यानी कि इन मोहतरमा जी ने किया। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया। रही बात ये जो इवेंट जो दिल्ली में हुआ, देखो दोस्तों हमारे देश में किसी भी शख्स, किसी भी पर्सन को आज़ादी नहीं है। किसी भी शख्स को, चाहे वो कोई भी बंदा हो, किसी को भी आज़ादी नहीं है कि वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश के कानून का मजाक बनाए, उनकी धज्जियाँ उड़ाए, ठीक है। तो ये जो दिल्ली में हुआ, मैं नहीं जानता कि इस समय दिल्ली में कौन सही है कौन गलत, क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनल राय रख दूंगा तो लोग मुझे जज करने लगेंगे, तो मैं वो करना नहीं चाहता। इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोल रहा हूँ, जिस भी इंसान ने कानून तोड़ा है उसको उस कानून की सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो फार्मर्स होने दो, चाहे वो कोई भी इंसान होने दो, कोई भी मतलब कोई प्रधानमंत्री क्यों ना होने दो, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे ऊपर है, तो उससे ऊपर कुछ कोई चीज़ आ ही नहीं चाहती। तो और आज के दिन जो रिपब्लिक डे के दिन जो पूरी दुनिया के सामने, जब पूरी दुनिया हमको देखती है, पूरी दुनिया हम लोग से प्रेरणा लेती है, और आज ही के दिन ये जो कांड हुआ है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाला कांड है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये आज के दिन नहीं होने वाली थी। हम सबको पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, मुझे मालूम है, कहीं ना कहीं गट फीलिंग जैसे मुझको आई है वैसे कहीं ना कहीं आपको भी आई होगी कि कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये 26 जनवरी के ही दिन होने वाला होगा। तो मेरे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही विनती है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय गवर्नमेंट से, हमारे देश के जो सीनियर अधिकारी, उन सबसे मेरी इतनी ही विनती है कि बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हर उस बंदे को, जिस बंदे ने कानून तोड़ा है, उसको पूरे का पूरा दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे देश के समाज से, कोई भी, और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, जनता से और गवर्नमेंट से कोई भी इंसान ऊपर नहीं है, ठीक है। हम सबका जो फ़र्ज है वो ये है कि भैया हम लोग एज ए सिटीजन, एक भारत के सिटीजन होने के नाते हम सबका फ़र्ज है कि एक जो कानून हम सब जो फॉलो कर रहे हैं उसको हम इज्जत से फॉलो करेंगे, और अगर जो इंसान फॉलो नहीं करता उस पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो। गलत काम करना यानी कि सजा मिलना, वो तो तय ही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि एज अ सिटीजन होने के नाते, तो मैं ये बात करना नहीं चाहता था इस वीडियो में, बट लेकिन ये जो आज के दिन हुआ ना, ये बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली बात है। ट्रैक्टर कोई चढ़ा रहा है, कोई किसी पर तलवार चला रहा है, कोई डंडे बरसा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली बात है दोस्तों। दुनिया हमारी मिसाल देती है, समझो ये बात। दुनिया जो पब्लिक है, पूरी दुनिया इंडिया को इस समय एडमायर करती है, और आज ये जो हुआ बहुत ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली बात थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो दोस्तों। मुझे डिटेल में बताना था, ये वीडियो अपनी बात रखनी थी, वो मैंने रख दी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं नए और अच्छे और पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि, तो प्लीज़ मेरी एक विनती है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करो। और दोस्तों अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो एक अच्छा नागरिक बन जाओ, एक अच्छे सिटीजन बन जाओ, ठीक है। एक अच्छे इंसान बन जाओ, उतना काफ़ी है, ठीक है। बस और कुछ नहीं चाहिए, सोचो ये बात।